ये जब बात सुने, जब ये लोग जाएंगे तो ऐसे ऐसे स्कैंडल जो सामने आएंगे कि आप, ये पूरी कौम हैरान हो जाएगी। पूरी कौम, सिर्फ अभी तो हमारे भाई जमशेद चीमा साहब सकते में गए हैं, पूरी कौम सकते में चली जाएगी जब इनके असल स्कैंडल जो है वो सामने आएंगे। जब ये है कि ये इन हुक्मरानों के सर मुझे तो टेंशन हो रही है कि तो पूरी जो कौम हैरान पीएमएलएन है परेशान वो होगी। सकते में ना चली गई हो। मैं तो पीएमएलएन को ढूंढ रही थी, इतना बड़ा पका पकाया मुद्दा आप लोगों को मिला है। पंजाब में आपकी हुकूमत हो ना हो पर सेशन तो होता है। पंजाब में आपके पास नंबर्स हैं, आप शोर डाल सकते हैं। नेशनल असेंबली के अंदर आपके, छोड़े नेशनल असेंबली को, छोड़े पार्लियामान को, सर जितने लोग इस टाइम पे इस्लामाबाद में, आज सुबह मैंने नाश्ते करते हुए देखे ना, नाम ले लेती हूँ अगर आपका दिल करे, आप भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप एहतजाज कर सकते थे सर। देखिए ये है कि इनके आगे एहतजाज का मतलब क्या है, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। इनके आगे एहतजाज क्या, एहतजाज तो हम जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने गुजारिश की कि हम जमहूरी लोग हैं, गैर जमहूरी हथकंडे वो कंटेनर वाले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये कि महज़ब लोग हैं, महज़ब तरीके से एहतजाज भी करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएंगे, कौम की आवाज़ भी बनेंगे, और इंशाल्लाह इन नालायक और जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए जी इंशाल्लाह अल्लाह पे डाल दें, अल्लाह पे डाल दें। ठीक है, ऑपोजिशन अपना सारा किरदार अल्लाह पे डाल दे। इंशाल्लाह एक दिन ऑपोजिशन जिंदा होगी, इंशाल्लाह पीएमएलएन आवाज उठाएगी। जी जमशेद चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। चीमा साहब आवाज आ रही है? आपको कोविड फंड की बेज़ाब्तियों के बारे में पता है और डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट के बारे में पता है, या जो सवाल मैं पहले करके गई थी दोबारा रख दूं आपके सामने, बताइए। अच्छा जी, मैं कोविड की रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, थोड़ा सुन लें। इसमें यह है कि जी दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए 200 रुपए रखे गए जो कि खर्च नहीं हुए। फिर यह है कि ये जो गरीब खानदान थे उनके लिए 150 अरब रुपए रखे गए, लेकिन उसमें 145 अरब खर्च हुए, 5 अरब रुपये कम खर्च हुआ। तीसरा यह है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के पास आप कह लें उनके लिए 100 अरब रखा, अपना ये 15 अरब रखे गए, 10 अरब दिया गया। अच्छा, बिलों में रियायत के लिए 100 रुपये रखे गए लेकिन 15 अरब रुपये दिया गया। 5 लाख अफराद को कोरोना पैकेज ऐसे लोगों को गया जो गरीब नहीं थे, पेंशन लेते थे। फिर यह है कि डेली वेजेस वालों को 200 और 16 अरब दिया गया। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर। अच्छा, ये सारी इस बात में अगर देखें तो ये है कि जी खर्च कम किया गया। डेली वेजेस को 200 अरब देना था, 16 अरब खर्च किया गया। जो गरीब फैमिलीज थी 200 अरब रुपये रखा गया, 150 अरब रखा गया, 145 दिया गया। बेसिकली आप कह लें डेली वेजेस और गरीब खानदान बेसिकली एक ही हैं, उनको 2 बार नहीं देना था, 1 बार दिया गया। ठीक है, और बड़ी ईमानदारी से दिया गया। दूसरी बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर पे जितने खर्च हो सके उतने गए। तीसरी बात यह कि बिलों पे जितने खर्च हो सके उतने गए। ये नहीं है कि जो बजट कर दिया गया वो घर उठा के ले गए और आप कह लें सारे खर्च कर दिए गए। इसमें एम्बेसलमेंट नहीं कहीं आती। इसमें कहीं भी चीमा साहब बड़े जोशो खरोश से कह रहे थे कि हम बड़े गलत लोग हैं। सर पैसे यहाँ पड़े हैं, वो रियासत के पैसे हैं, रियासत के खजाने में पड़े हैं। अच्छा जमशेद भाई मेरी बात सुनिए, अपने घर नहीं ले गए, हमारा खजाना और है, रियासत का खजाना और है। मेरी जेब बड़ी छोटी है, रियासत का खजाना रियासत का खजाना है। जमशेद भाई एक मिनट मेरी बात सुने, आप ही के साथ मैं भी सवाल जवाब करना चाहती हूँ। एक रिपोर्ट आप पढ़ें, एक वो रिपोर्ट है जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने शायद पहले पढ़ी थी आपने सुनी नहीं। प्लीज थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगी सर। जो ब्लैकलिस्ट मिल्स है ना उनको पैसे सर चले गए। आप जो कह रहे हैं ना जो पैसे पड़े हुए हैं, ये जो आपने 200 अरब का मुझे बताया ना जिसमें से सिर्फ 16 इस्तेमाल हुआ, सर 184 अरब कहाँ है नहीं पता, वो मुझे नहीं पता किधर पड़े हुए हैं। कोरोना फंड के 1 अरब 80 करोड़ ग्रेड 20 और बाकी सरकारी अफसरान में चले गए सर। ये वो रिपोर्ट है जो मेरे सामने है। जो आपकी रिपोर्ट है मुझे नहीं पता वो क्या कह रही है, वो मैंने पूरी सुन ली है। मरे हुए लोग जाली अंगूठे आप उनके लगवा रहे, दावा आप करते हैं आपने ईवीएम से इलेक्शन कराना है। मरे हुए लोग 1 करोड़ 60 लाख रुपए खा गए उस फंड में से। सर खुदा का वास्ता है, कोरोना को बख्श दें और इसका जवाब दे दें, जो रिपोर्ट मेरे सामने है। अच्छा बिनिश देखें, इसमें आप कह लें कि जो डाटा आया है, डाटा अभी कंप्लीट हुआ है पाकिस्तान में, और हमारी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। पहले इससे डाटा कंप्लीट नहीं था। उसने आपने जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देखा कौन कौन से लोग थे। यहाँ भी आप कह रहे जब डाटा कंप्लीट नहीं होगा तो आगे पीछे छोटी मोटी कुछ चीज़ हो सकती है। इस बात में 100% ट्रांसपेरेंसी आप इंश्योर नहीं कर सकते, लेकिन डाटा कंप्लीट होने के बाद भी 100% नहीं, लेकिन 90-95%, 96% चले जाए तो आप मतलब इट्स लाइक आइडियल थिंग।
तो मैं समझता हूं कि ये जो है ना, आप कह लें कि कोई 2-4 लोगों को चला गया, जैसे बड़े बड़े थोड़े पैसे इसमें आ रहे हैं कि जो गलत लोगों को गए। अदरवाइज जब इतना बड़ा पैकेज हो, और फिर आपने एक सवाल और पूछा है, इतना बड़ा पैकेज हो तो उसमें करप्शन के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन नहीं है यहाँ पे। देखिए, इसमें आपने कहा कि जी 116 अरब गया, 200 में से 184 कहाँ है? अगर कहाँ है तो फिर 44 अरब की करप्शन क्यों कह रहा है वो? 40 अरब की आप कह लें कि जो फंड्स हैं उनके आगे पीछे होना क्यों कह रहा है? 184 अरब का क्यों नहीं कह रहा? बेसिकली जो पैसे खर्च हुए हैं वो खर्च हुए बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में पड़े हुए हैं, खर्च नहीं हुए तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। लिहाजा इस पूरी रिपोर्ट में कहीं भी ये एक पैसों का गलत बंदे के को जाना, वो टोटल जो है वो उसमें कितने गलत हैं कितने ठीक हैं, वो 16 अरब रुपया है। जमशेद भाई, पेंशनर हैं या रिटायर्ड लोग हैं? रिटायर्ड लोग जो हैं वो गरीब होते हैं। बंदों को, मुर्दा लोगों को 1 करोड़ 60 लाख चला गया, उसके अंदर क्या क्लैरिटी, क्या पेचीदगी, कहाँ है कि जो पैसे पड़े हुए? चले जी, जो आपने कह दिया शायद 400 अरब रुपया हो, 400 बिनेश 400 अरब रुपया हो तो 1 करोड़ 60 लाख, ये बनता है 0.2%। 0.2% की आज मैं कहता हूँ बड़ा खुश हो रहा हूँ कि इतनी मीन मेघ से आप देख रहे हैं, इतनी बारीकी से देख रहे हैं। यहाँ पे तो सारे के सारे खाए जाते थे, यहाँ पे 0.2% में बात हो रही है। इसका मतलब है कि हमने माशाल्लाह, अच्छा ये आपके लिए कोई बेज़ाब्तगी नहीं है, ये कोई करप्शन नहीं है, ये कुछ गलती अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी, आप कह लें एथिकल वैल्यूज की बात हो रही थी, जमहूरी कदरों की बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हम मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम कंटेनर पे नहीं चढ़ते। इन्होंने कंटेनर के लिए एक मौलवी किराए पर रखा हुआ है, उस मौलवी को अकेले भेज देते हैं, उसको सिर्फ पैसे दे के अकेले भेज देते हैं। इनमें इतने गट्स ही नहीं है, जुर्रत नहीं है, इनमें जुर्रत नहीं है, इनमें गट्स नहीं है कि जाके एहतजाज करें। अगर ये समझते हैं कि हम बेईमान लोग हैं तो मियां साहब को लंदन से वापस आना चाहिए, मियां साहब को लंदन से वापस आना चाहिए, उन्हें शर्म करनी चाहिए कि अच्छा, मौलवी कौन है? उनको मैंडेट मिला है, जहां मैंडेट मिला है। एक मिनट सुनना सर, मौलवी कौन है? मेरी बारी सुन, मेरी बात सुन प्लीज। देखें, मियां साहब को मैंडेट मिला हुआ है, वो बच्चों समेत बाहर चले गए, उनको आके यहाँ एहतजाज करना चाहिए। मरियम बीबी को पेशावर के जलसे में जाना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब लाहौर के जलसे में नहीं जाते। क्या 2 नंबरी क्या कर रहे हैं? किसके साथ कंप्रोमाइज हैं? कभी आप यहाँ सारी कौम को कहते हैं फौज से लड़ जाओ, खुद जाके बाजवा साहब को वोट दे देते हैं। सारी कौम को कहते हैं जुडिशरी से लड़ जाओ, और जब दिल करता है चढ़ाई कर देते हैं और फिर जाके सौदा कर लेते हैं। ये कंप्रोमाइज लोग हैं, क्या वैसे जमशेद भाई आप भी कमाल करते हैं, आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें, नवाज शरीफ साहब वोट भी ना दें बाजवा साहब को। या हैदर भाई, ये जरा जो मोड ऑफ डिनाइल है ना हुकूमत का, इनको जरा मोड ऑफ डिनाइल से निकाले। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, हुकूमत एक डिनाइल मोड में है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई डाका नहीं पड़ा, कोई करप्शन नहीं हुई। देखिए, ये तो खैर चीमा साहब का खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू है, और वी आर ब्लेस्ड टू हैव चीमा स्क्वायर टुडे इन योर प्रोग्राम। बट हैविंग सेड दैट, आप जिस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की बात कर रही हैं उस पर मैं कोई 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये है कि उन्होंने उसमें लिखा है कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे जो फंड्स हैं उसकी तफसीलात नहीं दी गई, और जो 1200 अरब का आपको याद है एक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फर्जी पैकेज था जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने दिया कोविड के दिनों में, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं लगी नहीं। और अब इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में जहाँ तक इंफॉर्मेशन दी गई है और कई 100 अरब की दी नहीं गई, क्योंकि उसमें बहुत सारी हैं। जैसे NDMA को 25 अरब दिए गए, उन्होंने वेंटिलेटर्स और सूट्स और ना जाने कहाँ पेपरा रूल्स की वायलेशनें करते हुए प्रोक्योरमेंट की। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की, और ऑडिट पैराज हैं, करप्शन की दास्तान है। यूटिलिटी स्टोर से पैसे दिए नहीं गए, और जो दिए गए आपको पता है एक्सपायर्ड चीज़ें ली गई, इसमें लिखा गया है।